हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 30 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, ब्रिंगिंग अप कारी। आज की वर्कशीट में देखते हैं क्या कहा गया है। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन अ लिटिल बॉय एंड अ बेबी एलिफेंट। ये एक स्टोरी है लिटिल बॉय और एक बेबी एलिफेंट की फ्रेंडशिप की। द राइटर वॉज 9 year old व्हेन ही गोट 5 month ऑफ ओल्ड करी। जो राइटर है, जो ये जो स्टोरी लिख रहे हैं, वो उस समय 9 years के थे, 9 वर्षों के थे। और जो कारी था वो कितने का था? 5 months का। जब उन्हें कारी मिला था वो कितना टाइम का था? 5 month का था। और जो बच्चा था, चाइल्ड था, वो जो राइटर है वो कितने टाइम के थे? 9 years के थे। ऑल्दो कारी डिड नॉट ईट मच, ही नीडेड 40 pound टू ड्रिंक एवरी डे फॉर च्यू एंड द प्ले विद इट। देखो क्या कहा जा रहा है। हालांकि जो कारी है वो ज़्यादा खाना नहीं खाता, लेकिन फिर भी उसे 40 pound ड्रिंक मतलब टहनियाँ चाहिए खाने के लिए, चबाने के लिए और खेलने के लिए। एवरी मॉर्निंग द चाइल्ड टुक द कारी टू द रिवर फॉर हिज बाथ। एवरी मॉर्निंग को चाइल्ड जो था, जो बच्चा था, वो कारी को रिवर के पास लेके जाता था फॉर हिज बाथ, उसको नहाने के लिए। नेक्स्ट डे दे वेंट टू द जंगल वेयर द बॉय कट टेंडर जूसी स्ट्रिंग्स फॉर द कारी डिनर। नेक्स्ट डे एक दिन जंगल, जो बॉय और कारी जंगल में गया और वहाँ जाके जो बॉय है उसने क्या किया? जूसी स्ट्रिंग्स मतलब जो रसीली टहनियाँ होती हैं वो कारी के डिनर के लिए काट रहा था। वन डे द चाइल्ड वॉज कटिंग द यंग ब्रांचेस फॉर बनियन ट्री। एक दिन जब वो बच्चा था, जो चाइल्ड था, वो बनियन ट्री की जो टहनियाँ हैं उसको काट रहा था, ब्रांचेस को काट रहा था। ही हर्ड कारी वॉइस कॉलिंग आउट टू हिम। उसे बाहर से कुछ मतलब कारी की आवाज़ सुनाई दे रही कि वो हाथी का जो बच्चा है, बेबी एलिफेंट, वो उसे बुला रहा हो, उसे उसकी आवाज़ सुनाई दी। द चाइल्ड थॉट समवन वाज हर्टिंग कारी। उसको लगा कि कोई कारी को परेशान कर रहा है। कारी को नहीं, यहाँ पे एलिफेंट के बच्चे को कहा गया, उसका नाम है। तो उसे लगा कि बच्चे को लगा कि कोई एलिफेंट के बच्चे कारी को परेशान कर रहा है। ही रेन अराउंड लुकिंग फॉर कारी टिल ही केम द रिवर एंड सा कारी ट्रंक और द वाटर सरफेस। वो कारी की तरफ भाग कर आया जंगल के। वो तब तक भागता रहा जब तक कि क्या हो, जो रिवर के पास जब तक नहीं आया तब तक भागता रहा। रिवर के पास जब आया तो उसे कारी की जो ट्रंक होती है, जो सूंड होती है, वो वाटर सरफेस पर दिखी। ही थॉट कारी वॉज ड्राइविंग बट ही फेल्ट हेल्पलेस। द बेबी एलिफेंट वॉज टू हैवी फॉर हिम टू पुल आउट। उसे लगा जो कारी है वो क्या हुआ, पानी में डूब गया है और वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो हाथी का बच्चा है उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी है, वो उसे उठा नहीं सकता। एज सुन एज कारी सा द चाइल्ड ही स्टार्टेड ट्रम्बिंग। जैसे ही कारी ने एक बच्चे को देखा, वो क्या करने लगा? ट्रम्बिंग, मतलब ऐसे परेशान सा हो गया, जिससे होता है ना, बार बार मारना शुरू कर दिया। ही स्वॉन टू द शोर एंड द पुल द चाइल्ड इनटू द रिवर। उसने क्या देखा? वो उसके पास गया और उसने क्या किया? उस बच्चे को, जो नदी के एक दूसरी तरफ क्या था, एक बच्चा पानी में गिरा हुआ था, उसने वहाँ पे ले गया। द चाइल्ड सा ए बेबी लेइंग अंडर द वाटर क्लोज टू द रिवर बेड। उसने क्या देखा? वहाँ पे एक बच्चा था जो नदी के पास गिरा हो, पानी के जो बॉटम होता ना, वहाँ पे गिरा हुआ था, रिवर टू द बेड। कारी हेल्प द ड्रॉइंग बॉय बाय द कर्लिंग हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड नेक एंड पुलिंग आउट टू द बॉयज टू द शोर। देखो क्या कहा जा रहा है कि कारी ने क्या किया? जो कारी था उसने उस डूबने वाले, जो डूब चुका था ना बच्चे, इसको हेल्प करने के लिए अपनी जो ट्रंक थी, अपनी जो सूंड थी, उसमें उसको कर्ल कर लिया, उसकी नेक को, और फिर दोनों बच्चों को खींच के वो दूसरी तरफ ले आया। वन समवन गेम द कारी राइप बनाना। एक बारी, अभी यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है। दूसरी स्टोरी है कि एक बारी कारी को किसी ने राइप पके हुए बनानास दे दिया। आफ्टर टेस्टिंग देम कारी डेवलप एट लव फॉर द राइप बनाना। उसके बाद जो कारी है उसे क्या हुआ? बनाना से बहुत प्यार हो गया, मतलब उसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे बनाना। सून द बनाना केप्ट ऑन द टेबल नियर अ विंडो द चाइल्ड हाउस बिगन डिसअपियरिंग। उसके बाद देखा गया कि कई बार जो टेबल के ऊपर जो बनाना रखे होते थे वो अपने आप गायब होने लगे। द चाइल्ड पेरेंट फर्स्ट ब्लेम टू द सर्वेंट एंड देन द चाइल्ड फॉर ईटिंग द ओल्ड बनाना। तब उस चाइल्ड के जो पेरेंट है उनको लगा कि शायद या तो ये सर्वेंट बनाना खा जाते हैं या फिर कौन खा जाता है? चाइल्ड बनाना खा जाते हैं। हाउवर द नेटर कोच कैरी स्टीलिंग वन डे एंड गेव हिम अ गुड स्कोल्डिंग। देखो क्या करे। हालांकि एक दिन क्या हुआ, जब जो कारी था वो चोरी कर रहा था या वो बनाना खा रहा था, तब उस नेटर ने देख लिया और क्या किया? इसके लिए उसे डांट भी लगाई। कारी लर्न हिज लेसन एंड डिड नॉट स्टील अगेन। कारी ने एक लेसन लिया, उसके बाद कभी भी चोरी नहीं की। ओवर द टाइम कारी लर्न अ फ्यू लेसन। ही वॉज वेरी क्विक लर्नर। उसके बाद कारी ने बहुत कुछ नया सीखा, क्योंकि वो क्या था? क्विक लर्नर था, उसे बहुत जल्दी लर्न मतलब सीख जाता था वो चीज़ें ना। ही लर्न द कमांड टू सिट एंड वॉक। उसे चलना बैठना ये सब चीज़ें भी उसने सीख ली। हावर द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग वॉज द मास्टर कॉल एंड एलिफेंट यूजली टेक 5 years टू लर्न इट। वो क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल था उसके लिए मास्टर कॉल, मतलब किस तरह से मास्टर के साथ बिहेव करना है, ये लेने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इसको सीखने में उसे क्या लगा? 5 years का समय लग गया। तो अब इसी से रिलेटेड एक स्टोरी दी गई है, इसी से रिलेटेड बहुत ईजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, कारी वॉज एन
एलिफेंट। कारी क्या है? एक एलिफेंट है, तो हम उसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? एलिफेंट, ठीक है। सेकंड में देखो क्या हो जाएगा? कारी वॉज डैश व्हेन द ऑथर गोट हिम। देखो क्या आ जाएगा? सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा? कारी कितना था? 5 मंथ का था। कारी कितना था? 5 मंथ का था जब वो किससे मिला था? जब ऑथर से मिला था। कारी नीडिड 40 पाउंड टू ईट एवरीडे। कारी को कितना खाना चाहिए होता था? 40 पाउंड एवरीडे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है? कारी कर्ल्ड हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड नेक। क्या आ जाएगा? चाइल्ड नेक। चाइल्ड की नेक को क्या किया था? उसके अपनी ट्रंक को उसके अराउंड कर लिया था और पुल्ड द बॉय, और दोनों बॉय को खींच लिया था। कारी डेवलप टेस्ट फॉर राइप बनाना। किसके लिए उसके टेस्ट डेवलप हो गए थे? राइप बनाना। किसके लिए हो गए थे? राइप बनाना। पके हुए बनाना को देखकर वो क्या होता था? लव, उसने जो टेस्ट था उसको अच्छा लगने लग गया था उसका। तो ये है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट आप अपनी नोटबुक में फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। हाउ वॉज द ऑथर व्हेन ही गोट कारी? 9 ईयर ओल्ड। आप सीधा आंसर लिख दीजिएगा कि 9 ईयर ओल्ड। कितने साल का था? सिर्फ 9 साल का था जब वो किससे मिला था? कारी से मिला था। नेक्स्ट देखो, व्हाई डिड द ऑथर टेक कारी टू द रिवर? द ऑथर आप यहाँ से लिखेंगे, द ऑथर टेक कारी टू द रिवर फॉर द बाथ। फॉर हिज बाथ, किसके लिए लेके जाता था? अब उसके बाथ के लिए लेके जाता था, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ से अच्छे से करते हैं। देखो हम यहाँ से, देखो यहाँ से लिख लीजिएगा आप। देखो कहाँ से हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर हिज बाथ। देखो एक सेकेंड, हम शुरू से देखते हैं। फर्स्ट का क्या? फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 9 ईयर ओल्ड। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 9 ईयर ओल्ड। सेकंड का देखो लिखेंगे, द ऑथर टेक कारी टू द रिवर फॉर हिज बाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड कारी सेव द ड्राइंग बॉय? जो कारी है उसने वो डूबते हुए बच्चे को किस तरह बचाया था? तो यहाँ से हम आंसर लिखेंगे। देखो, कारी कर्ल्ड हिज ट्रंक एंड अराउंड द चाइल्ड नेक। यहाँ पे क्या करेंगे? नेक एंड पुल द बॉयज। ये देखो इसका आंसर हो गया। किस तरह से बचाया था? कारी कर्ल्ड हिज ट्रंक, उसने अपनी टर्न को घुमा लिया अराउंड द चाइल्ड नेक एंड पुल द बॉयज, और बॉय को अपनी तरफ खींच लिया। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3 आपका, ठीक है। यहाँ से आप आंसर नंबर 3 कर लेंगे। तो बहुत ही आसान सी है, ज़्यादा हमने को डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, जो आंसर है वही लिखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या कहा गया? डिस्कशन ऑफ द ग्रामर पॉइंट। ग्रामर पॉइंट कहा गया है जैसे कि लिटिल बॉय, लिटिल जूसी ट्विंग्स, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव किसे कहा जाता है? जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ और बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि लिटिल, अब बॉय के बारे में क्या बताएगा? कि छोटा लड़का। ट्विंग, टहनिया, जूसी टहनिया, मतलब देखो यहाँ पे क्या कहा गया? जूसी टिंग्स, मतलब कि रसीली टहनिया। तो क्या कहा जा रहा है? किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ और बताया जाता है तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि गुड पीपल, पीपल के बारे में क्या बताया गया? गुड। ब्लू कार, हैवी बॉक्स, एक्सेट्रा। द वर्ड बोल्ड लेटर आर एडजेक्टिव। जो भी यहाँ पे बोल्ड लेटर में डार्क लिखे गए हैं वो क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया है। यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है जिसमें हमें एडजेक्टिव को एडजस्ट करना है। जैसे कि पिकल, पिकल मतलब कि अचार, तो क्या हो जाएगा? सोर, मतलब कि खट्टा अचार। क्या हो जाएगा? सोर पिकल, मतलब कि खट्टा अचार। सरफेस, रफ सरफेस, हम यहाँ क्या लिखेंगे? रफ सरफेस। यहाँ क्या आ जाएगा? फर्स्ट में क्या आ जाएगा? सोर, सेकेंड में क्या आ जाएगा? रफ। थर्ड देखो, सी में क्या आ जाएगा? स्वीट मिल्क। सी में क्या आ जाएगा? स्वीट मिल्क, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्वीट मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डी में क्या आ जाएगा? बनाना। कैसा बनाना था? राइप बनाना था, तो क्या आ जाएगा? पका हुआ बनाना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइप बनाना। नेक्स्ट, बॉय कैसा है? ब्रेव है, तो यहाँ पे नंबर 5 पर क्या आ जाएगा? ब्रेव, ठीक है। तो ये होती है हमारी आज की वर्कशीट। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।